गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गागर फैमिली वॉक ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब। अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, थोड़ा जाना है, जल्दी साइड पे जाना है थोड़ा, तो निकलता हूँ। फिर कंटिन्यू हमारी वाइफ करेगी ये ब्लॉग को। यूवी स्कूल गया, बेबी गई ऑफिस। फिर मिलता हूँ आपसे शाम में। बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है नए ब्लॉग में, गागर फैमिली में। तो दोस्तों, यूवी के पापा तो चले गए क्योंकि उनको आज जाना था जल्दी। तो उनको जल्दी जाना था, कोई साइड में कुछ काम था उनका, मतलब ऑफिस के बाहर कुछ काम था। और जैसे कि कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली के बारे में, कि हम 7 बहन हैं। तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब मैं जाऊँ रक्षाबंधन और भाई बीज पे जाती हूँ। मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं, बुआ के भी हैं, सब एक ही जगह रहते हैं। तो मैं उनके पास जाऊंगी तो मैं आपको ना भाई बीज पे उन सबसे मिलाऊंगी। उनको जब भी टाइम मिलता है, भाभी और भाई को वो लोग आते हैं, पापा से भी मिल के जाते हैं और मेरे से भी मिलते हैं। तो भाई की कमी कभी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। तो मतलब हमें भाई की मतलब कभी महसूस होने ही नहीं दिया उन्होंने। मतलब हमारा अच्छे से वो लोग ध्यान रखते हैं। तो पापा के आज घर पे जाना है मुझे। पापा ने मतलब कुछ घर का काम चालू कराया है। तो बोल रहे थे, कल बात कर रहे थे मेरे से कि बेटा तुम आना मेरे साथ में, थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाएगी। तो मैं देखती हूँ, अभी पापा ने तो बताया नहीं क्या करा रहे हैं काम। तो मैं आपको वहीं पापा के साथ में फिर मिलूँगी। देखती हूँ, मैं भी, मुझे भी नहीं पता वो क्या काम करा रहे घर का। तो आपको मैं मिलती हूँ फिर पापा के साथ में। तब तक के लिए आप, मैं फिर से सूट करूँ। तो देखिए, पापा के घर पे मैं आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि मतलब पापा कुछ घर का काम करा रहे, तो वो सुबह ही आ चुके जो काम जिनको बोला था काम के लिए। तो मैं पापा से आपको मिलाती हूँ, पूछती हूँ। मुझे भी नहीं क्योंकि पता था पापा क्या काम करा रहे क्या नहीं, तो पूछती हूँ पापा से। हाँ चलो, कैसा आ रहा है, बताओ। हेलो। मुझे बचपन से लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो जैसे कुछ न्यूज़ में आता है या पेपर में आता है, वो मैं अपने डायरी वगैरह में लिख के रखता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर जो सूरज की लाइट है वो बराबर नहीं मिलती थी, इसके लिए वो मैंने कपाट यहाँ कोने में रखा है, रखने के लिए ये करवाया है। और मेरे को पलंग यहाँ लेने का, तो मुझे पूरी लाइट सूरज की यहाँ मिल गई है और मुझे मतलब थोड़ा सा कम भी दिखने लगा है। तो इसके लिए सूरज की लाइट बहुत ज़रूरी है। तो सूरज की लाइट की वजह से मैंने ये सब कराया है काम। और जो कारीगर हैं ये काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं। बस इनका बिल है। तो बताइए कि पापा क्या करवा रहे हैं, आप लोग को बताया होगा पापा ने। दोस्तों आ चुकी हूँ। आज मतलब जैसे देखा आपने पापा के घर में कैसे पूरा धूल का हो गया था, सीमेंट का काम। तो पूरे घर में मतलब धूल हो गई थी, तो मैंने पूरा साफ़ किया। तो अभी मैंने अपने घर का काम भी पूरा निपटाया। तो मतलब पूरा काम क्लीन हो गया सब, मेरे घर का भी, पापा के घर का भी। तो अब मैं यूवी आ चुका है, मैंने उसको खाना दे दिया है। अब मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सो जाऊँ, फिर शाम को मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो वही थोड़ा आराम करके फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी। फिर शाम की रूटीन मेरी चालू हो जाएगी, मतलब बेबी आ जाएगी जॉब पे से। फिर मतलब आपको मैं शाम को ही मिलती हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही बस, फिर मिलती हूँ आपको मैं बाद में। जैसे कि दोस्तों, मैं काम कर रही थी घर के, और मेरी छोटी बहन ने मुझे आके सरप्राइज़ दे दिया।
उसने ढोल बोल बजाई, मैं अचानक गई, देखा तो सामने मेरा डुग्गू, इससे मिलिए प्रणीत, बहु प्रणीत, हाय करो हाय करो हाय। और ये देखिए मेरी छोटी बहन जिसने मुझे सरप्राइज दे दिया एकदम से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोस्त आज तो तूने मुझे चौंका दिया एकदम से, क्या सरप्राइज तो कुछ बताया ही नहीं तो मैं कुछ अच्छा बना के रखती ना तेरे लिए। तो मुझे तूने- सरप्राइज देना था इसलिए दे दिया। मैं एकदम से चौंक गई, बोली पता नहीं है मैं कैसा, मतलब फोन भी नहीं आया तेरा, एकदम से डोरबेल बजी, मैंने खोला, डुग्गू को सामने देखा, मैं एकदम चौंक मैंने गई। पापा को कॉल किया सुबह, मैंने बोला कि पापा बताना मत किसी को कि मैं आ रही हूँ, मैं सरप्राइज दे दूंगी दीदी अच्छा को। सरप्राइज दिया। तो देखो दोस्तों, ये छोटी बहन की सरप्राइज आपको कैसी लगी बताना कमेंट में, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। गुड नाइट।